जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो आपका 18 फरवरी सन 2024 को आयोजित की जानी है। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर ये सीरीज आपकी चल रही है और आज आपका होगा मॉडल पेपर 2 डे 2 आपका है। एक कदम सफलता की ओर। निश्चित रूप से जो है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जीएस की जो समस्या है, मुख्य रूप से आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी जीएस है, यह आपके समाधान इसका हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। वीडियो को अंत तक देखिए, कापी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो है यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपकी पहुँच से बाहर हैं या जो आप नहीं जानते हैं, है ना। जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे आपको नई चीज़ मिलती है और वो आपके नॉलेज में नहीं है, आपकी पहुँच में नहीं है, तो उसका फेयर नोट्स आप जरूर बनाइएगा। परीक्षा से 10 दिन पहले उस नोट्स को मन से रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे रखूँगा, है ना। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। 4 फैक्ट हैं। पहला आपका दिया है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी अनाईमुडी, मेघालय पठार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी नोकरेक, भारत में हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट केटू, और इसका एक पार्ट मुझे लगता है शायद नीचे चला गया है नेक्स्ट पेज में मिस टाइपिंग की वजह से। हाँ, डी देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमरकंटक, है ना। 4 फैक्ट आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। देखते हैं, पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ और इसके बाद हर प्रश्न जो ऑप्शन आपका है इसका मैं एनालिसिस करूँगा और यह एनालिसिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस एनालिसिस से आपको प्रश्न एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, है ना। देखिए, ये आपका दिया गया है यहाँ पे कि सॉरी, देखिए ये आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, जो कि ये फैक्ट आपका सही भी है। निश्चित रूप से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह लीजिए, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह लीजिए, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह लीजिए, ये आपका क्या है, अनाईमुडी है। पूछे किस राज्य में है, आप केरल बताएंगे। 2695 इसकी जो हाइट होगी। तो इस तरह से पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सुमेलित है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट है ना। दूसरी चीज़ आपके दिया गया है मेघालय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नोकरेक। मेघालय पठार कहिएगा, शिलांग पठार कहिएगा, या कार्बी एंगलांग का पठार कहिए, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह नोकरेक है, और निश्चित रूप से ये फैक्ट भी आपके लिए सही होगा। चौथा पहले देख लेते हैं, अमरकंटक, है ना। मैकाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और अमरकंटक वह स्थान है जहां से 2 नदियां आपकी निकलती हैं, एक का नाम होगा नर्मदा और एक का नाम है सोन, है ना। तो तीनों फैक्ट आपके यहाँ पे राइट हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो, है ना। इस प्रश्न में गलत क्या है, तब ऑप्शन सी जो बच गया वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, वह रॉन्ग होगा, गलत होगा, यह सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है, दिया गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ पे माउंट केटू लिखा है, और माउंट केटू को आप गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू है। काराकोरम की सबसे ऊंची माउंट केटू है, या काराकोरम के अलावा अगर ट्रांस हिमालय कह लीजिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपके माउंट केटू है। लेकिन यहाँ पे भारत में हिमालय की शब्द कह दिया, और यही चीज़ आपका गलत हो गया। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट केटू नहीं है, बल्कि यह कंचनजंगा है। कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे सिक्किम में, है ना। कंचनजंगा सिक्किम में 8598 मीटर इसकी हाइट याद रखिएगा, पूछा जाता है। सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये फैक्ट आपका सही होना चाहिए, न कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची माउंट केटू, है ना। उम्मीद है मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रॉपर इसको देखिएगा, इसका नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ें मैं आपको कई बार बताया हूँ,
इन दोनों में सब में डिफरेंट मैंने किया है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिएगा। देखिए दिया गया है वर्ष 1887 ईस्वी में प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, विलियम गयूर और मदन मोहन मालवीय, है ना। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर जो इसके ऑप्शन है उसके एक्सप्लेन करते हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय कहिएगा या इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1887 में की जाती है। किसके द्वारा? एक अंग्रेज सर विलियम गयूर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मदन मोहन मालवीय की बात कर लीजिए। मदन मोहन मालवीय जन्म इनका इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने 1916 ईस्वी में की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और BHU जो आपका है वह उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आपसे पूछा जाए सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, आप बताएंगे इलाहाबाद। सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, उत्तर आपका तुरंत बदल जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा 1916 में स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके थे और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की अगर बात करिएगा, देखिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिए, हाल ही में किस द्वीप को भारत सरकार ने पर्यटन के लिए अवैध घोषित किया है? निम्नलिखित में से किस द्वीप को भारत सरकार के द्वारा पर्यटन के लिए अवैध घोषित किया गया है? 4 द्वीपों का ऑप्शन आपको दिया गया है और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। प्रथलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ध्रोमोलिन द्वीप और एक आपका है सेंटिनल द्वीप, है ना। तो किस द्वीप को सरकार ने अवैध घोषित किया था? इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप, है ना। सेंटिनल द्वीप अगर पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, आप बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार की अगर बात करिएगा, अंडमान निकोबार देश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ओंग, जारवा, जारना, सैम्पेन और सेंटिलीज ये 4 जनजातियां निवास करती हैं। मुख्य रूप से यह पूछा जाता है आपसे, जनजातियों से प्रश्न आपका बनता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यह भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है, आप ज्वालामुखी निर्मित द्वीप बताइएगा। इसी द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यह भी प्रश्न आपसे बहुतायत भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बता दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जाती है, आप बताएंगे सैडल पीक, 783 मीटर इसकी जो है हाइट होगी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा, देखिए ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। निवेश जानकारी एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई या फिर बंगलोर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम, है ना। गुरुग्राम कहाँ पे है? गुरुग्राम का जो पूर्व नाम है इसे आप गुड़गांव के नाम से जानते थे। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा बताइएगा। और साथ ही साथ बताइए यहीं पर आपका जो है विश्व सोलर अलायंस यानी सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय भी है। एकमात्र ऐसा संगठन विश्व में जिसका मुख्यालय भारत में किसी स्थान पे स्थित है वह विश्व सोलर अलायंस है, यानी वर्ल्ड सोलर अलायंस यानी विश्व सौर गठबंधन आपका होगा। गुरुग्राम आपका चर्चित है ना। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जानी जाती है, भारत की आर्थिक राजधानी, 7 टापुओं का नगर से जाना जाता है। और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण, बंगलोर आपका साइंस सिटी या सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे आप देख लें 5 की अगर बात करिएगा, वर्ष 1973 से लेकर 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा और यहाँ से प्रश्न आपके अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते रहे हैं। 1973 यहाँ पे दिया गया है जो कि गलत हो गया है। देखिए ये जो आपका थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा, इसको मैं थोड़ा सा पहले करेक्ट करा दूँ। वर्ष 1973 से 1985 दिया है, इस चीज़ को जो है थोड़ा आप मार्क करिएगा। ये 1873 है, सी 1885 है ना, ये याद रखिएगा, ना कि इसको, ये आपका रंग है।
1873 से लेकर 1885 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सूर, लॉर्ड विलियम बेंटिक और वारेन हेस्टिंग्स, है ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव की बात करिएगा, ये जो है भारत के मतलब ये इनको गवर्नर की ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर पहले आपके रॉबर्ट क्लाइव आपके थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहले गवर्नर जनरल की जब भी बात होगी तो आप बताए, मतलब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आपके हैं 1773 से लेकर 1785 तक। भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ दे तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि आपका बक्सर का युद्ध आपका लड़ा गया था, इसी के नेतृत्व में लड़ा गया। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, ये आपसे पूछा गया है ना। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत ही सीधा है। थोड़ा भी अगर आप डीपली पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में अपॉइंट की जाती हैं, नियुक्त की जाती हैं, और उन्होंने किस राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो 99 या 100% कहिए आप इसका उत्तर बता देंगे सुचेता कृपलानी। लेकिन इस प्रश्न को घुमा दिया है। पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि 1963 में अपॉइंट की गई थी, किस राज्य सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था, इस प्रश्न का उत्तर भी आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ यह किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 7 की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। प्रदेश का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद दिया है। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर दिया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आजमगढ़ दिया है। यहाँ पे ये जो प्रश्न आपका वस्तुतः लिया गया है वो जनगणना से लिया गया है। 2011 के आंकड़ों के आधार पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है, बिल्कुल है, 3995 है ना। 2011 के आधार पे जो गाजियाबाद का घनत्व आपका है 3995 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, है ना, ये आपका होगा, मैक्सिमम है। प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, यह भी आपका बिल्कुल राइट है। ये दोनों फैक्ट आपके सुमेलित है। नीचे क्या दिया है यहाँ पे, इसको देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे आजमगढ़ दिया है, और यही फैक्ट मुझे लगता है गलत होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया भी है। सॉरी, देखिए ये जो आपका ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आजमगढ़ है, जो कि फैक्ट गलत होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में निवास करती है, प्रयागराज में। प्रयागराज आपका उत्तर सही होना चाहिए। बाकी ए, बी और डी, है ना। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर होगा। देखिए दिया है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये फैक्ट आपका सुमेलित नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिए। देखिए दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयोग किए गए कुल रंगों की संख्या कितनी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयोग किए जाने वाले कुल रंगों की संख्या कितनी है? 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। यदि आप जल्दीबाजी में इस प्रश्न का उत्तर 3 लगाते हैं, आप कहेंगे राष्ट्रीय ध्वज तो आपका तिरंगा है, 3 रंग होंगे। यदि आप 3 लगाते हैं तो आप गलत होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। 3 रंग तो आपका होता है ये केसरिया, सफ़ेद और हरा। और सफ़ेद रंग की पट्टी में जो 24 तीलियों वाला आपका होता है चक्र, जो 24 घंटे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, यह चक्र नीले रंग का होता है। तो केसरिया हो गया, सफ़ेद हो गया, हरा हो गया और साथ ही साथ आपका नीला हो गया। 4 रंगों का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, देखिए पुस्तक है, पुस्तक दिया गया है आत्मकथा
अनब्रेकेबल है, यह किसकी रचना है, यह आपसे पूछा गया है। आत्मकथा अनब्रेकेबल किसकी रचना है, यह आपसे पूछा गया है। गीता फोगाट, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा और मैरी कॉम, है ना। महिला मुक्केबाज, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर सही होगा। अनब्रेकेबल के रचनाकार कौन है, तो मैरी कॉम बताइएगा। महिला मुक्केबाज हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, धावक रही हैं, पीटी उषा धावक रही हैं, और गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन देखिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, जो राजधानी थी, कहाँ की राजधानी थी, ये आपसे पूछा गया है। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी थे, यह अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी, यह आपसे पूछा गया है। और यकीन मानिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा जो है आपके पेपर में मिलने वाला है। हस्तिनापुर, कुरु की, कलिंग की या फिर कोसल की, है ना। अयोध्या देखिए, हस्तिनापुर तो आपका पश्चिमी यूपी का क्षेत्र पड़ता है, मेरठ दिल्ली का क्षेत्र हो गया। कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अयोध्या कहाँ की राजधानी थी, ऑप्शन डी कौशल की, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को आप सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नगर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आप सुहाग नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। बिजनौर दिया है, बरेली दिया है, फिरोजाबाद दिया है या फिर वाराणसी दिया है। देखिए जो बरेली आपका है वह फेमस है बांस उद्योग के लिए, दिया सलाई उद्योग के लिए, सुरमा नगरी के लिए। फिरोजाबाद जो आपका है, इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए फेमस है, स्पेशली कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और यह जो जिला आपका है यमुना के किनारे पर स्थित होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किसको आप सुहाग नगरी कहते हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को आप भारत का न्यागरा भी कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कुंचकल प्रपात, हुंडरू प्रपात, धुआंधार प्रपात और चित्रकूट प्रपात। जो मेरे विद्यार्थी हैं इस प्रश्न का उत्तर कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग हर दिन जो है इस पर चर्चा होती रहती है और इसका उत्तर आप तुरंत बताने वाले हैं। भारत का न्यागरा पूछा जाए तो ऑप्शन डी आप बताइएगा, चित्रकूट प्रपात। और ये कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन होगी। पूछ दे किस नदी ने इसका निर्माण किया है, तो गोदावरी की सहायक इंद्रावती। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। कुंचकल को देख लीजिए, कुंचकल प्रपात कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नदी कौन सी है, तो नदी आपकी हो जाएगी वाराही नदी। हुंडरू प्रपात ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे झारखंड राज्य में। नदी अगर पूछ दे आपसे तो नदी आपकी स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। जो आपका धुआंधार प्रपात है यह मध्य प्रदेश में है, और किस नदी ने इसका निर्माण किया है, तो नर्मदा पे 2 वाटरफॉल आपको याद रखने हैं, एक तो धुआंधार हो जाएगा और एक आपका कपिल धारा प्रपात, है ना। चलिए आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन है। काला नमक महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। देखिए काला नमक जो है एक चावल की प्रजाति है ना। काला नमक नाम के चावल की प्रजाति है और स्पेशली ये पाया जाता है सिद्धार्थनगर में। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और यह महोत्सव भी आपका जो है किससे रिलेटेड होगा, तो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश, है ना। अच्छा, काला घोड़ा महोत्सव याद रखिएगा, काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र बताइएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। न्यूयॉर्क दिया है हडसन नदी किनारे, लंदन दिया है टेम्स के किनारे, रंगून दिया है मिकांग नदी के किनारे और ढाका दिया है पद्मा किनारे, है ना। न्यूयॉर्क एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है, यूएसए में स्थित है, हडसन के तट पे स्थित है। लंदन टेम्स नदी किनारे है। जो आपने यहाँ पे रंगून लगाया है, रंगून यहाँ मिकांग नदी दिया है, यह जो है गलत होगा। म्यांमार का एक शहर, यह किस नदी के किनारे है, तो आप बताइएगा इरावदी, है ना। इरावदी नदी के तट पर आपके रंगून शहर स्थित है, न कि मिकांग नदी के तट पर। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, पद्मा नदी के किनारे पे है, और पद्मा जिसे आप गंगा के नाम से भी पुकारते हैं, मतलब गंगा को ही जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आज के सेशन का
15वां क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन बिना किसी विरोध के किया गया था: ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम। पहले प्रश्न का उत्तर, फिर चारों ऑप्शन से आपकी व्याख्या, क्योंकि ऑप्शन जो व्याख्या है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला है ना। कौन निर्विरोध चुना गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी नीलिमा संजीव रेड्डी आपके सही उत्तर आपका होगा। पहली चीज, ज्ञानी जैल सिंह की बात कर लीजिएगा, देश के 7वें राष्ट्रपति, 7वें क्रम के राष्ट्रपति थे। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, पहले राष्ट्रपति, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन तीसरे क्रम के मुख्यमंत्री, तीसरे क्रम के जो है राष्ट्रपति थे और देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका क्रम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो किस क्रम के राष्ट्रपति थे, और इनकी विशेषता मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, है ना। तो एक प्रश्न से इतने प्रश्न आपके बन रहे हैं, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि यह सेशन आपके लिए कितना उपयोगी रहने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? लोक कलाओं से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। मेखला चादर की यहाँ बात हुई है, हो सकता है अगले सेट में कोई और आपको मिल जाए, है ना। देखिए, मेखला चादर किससे संबंधित है, यहाँ वन लाइनर रूप में ही लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं है, आप वन लाइनर रूप में ही लिख लीजिएगा। मेखला चादर का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, असम से। प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? बता सकते हैं निश्चित रूप से, आपने पढ़ा भी है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल, है ना। देखिए, चीन का तो कोई संभावना ही नहीं है, पाकिस्तान की भी संभावना नहीं है, नेपाल की भी नहीं है। अमार सोनार बांग्ला, है ना, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। कब इन्होंने लिखा था? 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन आपका चल रहा था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, स्वदेशी आंदोलन आपका पूर्ण चरम पे था। दोनों में एकता बनाए रखने के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार की रचना की थी, जो कि 1971 में बाद में यहाँ का राष्ट्रगान बन गया था। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, पटोला साड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चर्चा में थी इसलिए, है ना। पटोला साड़ियों का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर गुजरात, है ना। पटोला साड़ी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि अभी जो है 1 या 1.5 वर्ष पहले इटली की प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी, है ना, भारत आई थी, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें यह साड़ी गिफ्ट में दी गई थी, पटोला साड़ी, और इसी कारण चर्चा में थी। और इसका संबंध किस राज्य से? अगर आप उत्तर प्रदेश लगाते हैं तो आप गलत होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी गुजरात। गुजरात से संबंधित है यह पटोला साड़ियाँ, चर्चा में थी जॉर्जिया मेलोनी की वजह से। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, देखिए हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, मैंने हर पेज पे ये चीज़ लिखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, ताकि आपको हमेशा सनद रहे, हमेशा याद रहे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका जुनून जो है बरकरार रहे, है ना। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग का मंत्री था, है ना। खाद्य एवं रसद विभाग का मंत्री अंतरिम सरकार में कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जान मथाई, राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली, है ना। देखिए, अंतरिम सरकार जो आपकी बनी थी उसमें जितना भी मंत्रिमंडल था एक तरफ से पूरा रट जाइएगा, निश्चित रूप से आपको वहाँ से प्रश्न मिलने वाला है। फिलहाल मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। देखिए, खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी। खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी, यानी राजेंद्र प्रसाद ने यह विभाग संभाला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री भारत के थे, और इन्हीं की जो मूर्ति बनाई गई है 182 मीटर, है ना, 182 मीटर जो है इसकी हाइट है। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और याद रखिएगा, इसके आर्किटेक्ट आपसे पूछेगा कौन है, वास्तुकार कौन है, तो आप बता दीजिएगा डॉक्टर राम सुतार, है ना। लियाकत अली प्रथम विधि मंत्री आप कह रहे थे। चलिएगा, आज के सेशन का 20वां और अंतिम क्वेश्चन, है ना।
चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बार की परीक्षा के लिए। ये मुझे लग रहा है कि परीक्षा में ये प्रश्न आपका आ रहा है, हूबहू सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में आ रहा है ना। चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाराजगंज दिया है, बलिया दिया है, देवरिया दिया है और आपका गोरखपुर दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका गोरखपुर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी, गोरखपुर में ये स्थित है। और एक डेट आप याद रखिएगा, 5 फरवरी है ना, ये डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। 5 फरवरी सन 1922 का दिन था, जबकि क्रुद्ध भीड़ ने लगभग 50 पुलिसकर्मियों को एक थाने में बंद करके आग लगा दी थी और उसमें सभी की मृत्यु हो जाती है। और यही घटना आपकी जानी जाती है किस नाम से? चौरी चौरा के नाम से, है ना, चौरी चौरा कांड के नाम से। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था और निश्चित रूप से जो है इसी घटना के पश्चात जो है पूरे भारतवर्ष में जो असहयोग आंदोलन आपका चल रहा था वह स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा प्रिय व्यक्ति थे और चूँकि इसमें हिंसा हुई थी इसलिए वो जो है द्रवित हो गए थे, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि किस घटना के परिणाम स्वरूप जो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, है ना, आप बता देंगे। तो ये आज का रहा सेशन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट डे एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन का एक बार फिर से उपस्थित होता हूँ। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए, यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।